लेकिन ये इसका कोई तरीका निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट, ये इस तरह से जो लोग वोटर लिस्ट में नाम कर रहे हैं उनको सख्त सजा होना चाहिए। और आने वाला जो बिहार का इलेक्शन हो या दूसरा कोई भी इलेक्शन हो, साफ सुथरा इलेक्शन हो। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आजमी जी हैं। सर, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वोटर लिस्ट की जो जांच चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पे म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के जो है वोटर्स मिले हैं, जिनकी एक दोबारा से जांच चुनाव आयोग का कहना है कि अगस्त के महीने में की जाएगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है, इनकी जो संख्या है वो लाखों में ऐसे वोटर्स की है। नहीं, इसके पिछले बहुत दिनों से इस बात पर शोर किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है। मेरे इलाके में भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन कंप्लेन करने के बाद कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ऐसे लोग हारे हैं इलेक्शन, जिनका अपना खुद का, उनके कॉलेजेस का, उनके स्टाफ का, उनके अपने लोगों का लाख वोट से ज्यादा था, वो लोग इलेक्शन हार गए। और बार बार ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। यहां से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में बीजेपी के लोग जो है ना, कुछ न कुछ अधिकारियों को पटाकर नाम डलवा रहे हैं। जहां उनको लगता है ये हमारा वोट बैंक नहीं है, वहां वोट डाला जा, उस तरह किया जा रहा है। चाहे जो भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी भी हो, लेकिन ये इसका कोई तरीका निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट, ये इस तरह से जो लोग वोटर लिस्ट में नाम कर रहे हैं उनको सख्त सजा होना चाहिए। और आने वाला जो बिहार का इलेक्शन हो या दूसरा कोई भी इलेक्शन हो, साफ सुथरा इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी के पास किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि देश में किसी तरह से भी सही और अच्छी तरह से इलेक्शन हो पाए। सर, अगर आप इस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं तो म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के कुछ ही दिनों में, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से इंटेंसिव जांच जो है वोटर लिस्ट की जा रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में, मुंबई में भी करनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस इलेक्शन के पहले इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसमें किसी ने भी गलत नाम डाला उसको काटना चाहिए, और गलत नाम डालने वाले अधिकारियों को सजा भी होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के पूर्व नेता भी थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये जो इंटेंसिव जांच की जा रही है वोटर लिस्ट की, ये एक तरह का एनआरसी है जो लागू करने की पिछले दौर से कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन को हथियार बनाकर। क्या कहेंगे? नहीं, मैं अब उनकी बात जो होगी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो क्या हर आदमी चाहता होगा कि वोटर लिस्ट सही जांच होना चाहिए, और वोटर जो सही वोटर है उन्हीं का नाम रहना चाहिए, बाकी बोगस वोटर का नाम जल्द से जल्द कट जाना चाहिए। आपको लगता है मुस्लिम कम्युनिटी को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी को तो चारों तरफ टारगेट किया जा रहा है। जब कोई गुनाह करे या नहीं करे, हम वो कहते हैं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखा आपने ना, भी भैंस का गोश्त है, सर्टिफिकेट भी आगे पुलिस स्टेशन में डॉक्टर ने दिया भैंस का गोश्त है, एवं उसके बाद भी सीज किया गया और फेंक दिया गया, और उसको एफआईआर बन गया। किसके पास जाएं, किससे बात करें? कोई सुनने को तैयार नहीं। तो आपने इसको लेकर सर मिनिस्टर से भी बात की? आपने सदन में तो आवाज उठाई, लेकिन मिनिस्टर से भी इसको लेकर बात की? मैं 5 बजे आज जो है धुलिया से, औरंगाबाद से, मालेगांव से और नागपुर से बहुत सारे कुरैशी लोग मुंबई आ रहे हैं। मैं 5 बजे उनका डेलीगेशन ला करके अपने जो है मुख्यमंत्री जो है अपना इसके दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं उनके पास लाके मैं आज मीटिंग कराने वाला हूं। एक सवाल ये भी है सर कि एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्योंकि धुले और नंदुरबार में जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर बड़े पैमाने पर उनको गलत तरीके से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इस तरह का मामला सदन में उठा है और मंत्री ने कहा है कि कानून लेकर आएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा ना कि धर्म परिवर्तन कोई करता नहीं है। धर्म पर जहां जो आदमी पैदा होता वहीं रहता है, लेकिन उसके बाद एक समाज को आप जगह नहीं देंगे बैठने की, समाज के साथ घृणा करेंगे, उनको जो है उनके एजुकेशन में मदद नहीं करेंगे, उनको दूर रखेंगे, उनकी गरीबी की रेखा से नीचे रहेंगे, तो कोई लोग जाकर उनकी बहुत मदद करते हैं। जैसे क्रिश्चियन समाज है, वो जाकर उनको मदद करता है, उनको एजुकेशन में मदद करता है, उनका इलाज करवाता है, उनको पढ़ाता है, उनकी फीस देता है। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। अगर सरकार ला रही तो लाए, हमें कोई एतराज नहीं लाए, लेकिन यही लोग जो हैं, जो सत्ता में बैठे हुए, इन्हीं की पार्टी के लोग ना जानबूझ करके बहुत जगह पर ना मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर बेवकूफ बनाकर लाना चाहते हैं। आगरा एक इसका एग्जाम्पल है। आगरा में लोग बैठे थे जो कवाड़ी थे, बेचारे गरीब थे, उनके पास पहचान पत्र नहीं था। वहाँ के बीजेपी के लोगों ने कहा आइए हम आपको पहचान पत्र दे देंगे। फिर वहाँ ले गए उनको, वहाँ पे हवन चल रहा था, हवन ने बिठा दिए, बोले सब के सब ये हिंदू हो गए। अरे भाई, हम तो हिंदू नहीं हुए, नहीं कर दिया। इस तरह से इन्होंने मंच लगाया है, और यहाँ तक इनके लोगों ने कहा है कि हम आने वाले एक साल में 2100 जोड़े मुसलमान लड़कियों को लाएंगे, बहू बनाएंगे। ये सब तो ये वो करें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह दूं
कि कोई मुस्लिम इस मुल्क के अंदर खुल के ये कहने वाला है क्या कि आओ हमारे